मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। दोस्तों, सोमवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के कारण चल भी नहीं सकी। अब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और रक्षा मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों से चर्चा के लिए अब सरकार के तैयार होने की बात कही है, लेकिन बात नहीं मानी। विपक्ष का आरोप ये है कि सरकार आखिर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए रेडी क्यों नहीं हो रही है, तैयार क्यों नहीं हो रही। और इस बीच में लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनकी भी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया सत्ता पक्ष पर कि हम विपक्ष के नेता हैं और सदन में, लोकसभा में हमें बोलने तक नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा क्यों। हालांकि बाद में अब सोशल मीडिया पर जैसे ही सरकार ने बहस के लिए तैयारी की और इसे स्वीकृति दी, वैसे ही सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि राहुल हुकुम का सिक्का बॉस। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चलने लगा। लोग ये कहने लगे कि राहुल के सामने सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में अब यह तय किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए समय तय हो गया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए लोकसभा में 16 घंटे का समय दिया गया है, जिसकी मांग राहुल गांधी करते रहे हैं, विपक्ष लगातार करते रहा है। तो विपक्ष का ये कहना है कि ये हमारी जीत है कि सरकार 16 घंटे चर्चा के लिए रेडी तो हुई, और वहीं राज्यसभा में इस विषय पर 9 घंटे चर्चा की बात कही गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि राज्यसभा में चर्चा होने के एक दिन पहले ही जो उपराष्ट्रपति हैं और जो राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा ये कहकर दिया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर कुल मिलाकर 25 घंटे की चर्चा होनी है और संसद में राष्ट्रीय खेल विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है। इसके अलावा मणिपुर बजट पर 2 घंटे की चर्चा होगी। मतलब ये 3-4 मुद्दे हैं जिस पर लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा की बात कही गई है। अब ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ता चर्चा हो सकती है। आयकर बिल पर चर्चा के लिए लोकसभा में 12 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। जो नया इनकम टैक्स बिल है उस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है उसमें ये अब तय हुआ है। संसद में शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष मिशन सफल वापसी की भी चर्चा की बात हुई है कि शुभांशु शुक्ला मिशन अंतरिक्ष से वापस आए हैं, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये भी कहती है कि विपक्षी दलों ने ये मांग रखी थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो। इसके दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सदन में मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बैठक के बाद कहा कि सभी ने समर्थन दिया, हर दल चाहता है कि प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित रहे, जो कि अभी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर चले गए हैं। कांग्रेस संसदीय दल के डेप्यूटी लीडर हैं गौरव गोगोई, उनका कहना है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर सरकार गंभीर रही है, और गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए समय का जिक्र नहीं किया गया, कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि आप किस समय कितने देर करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए समय निर्धारित करना चाहिए सरकार को। गौरव गोगोई ने सवालिया अंदाज में कहा कि सरकार वीर सपूतों को किस प्रकार से संदेश देना चाहती है, ये बताना चाहिए सरकार को। सरकार कह रही है कि हम इस पूरे बहस में तैयार हैं और हम पूरे पर बहस करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, बहस नहीं चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष कुछ और ही आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ एक और भी मुद्दा उठा, वो मुद्दा था बालासोर में जो रेप के जो कांड हुए उसको लेकर, बालासोर में यौन हिंसा के जो कांड हुए उसको लेकर। इसके बाद बिहार में जो एसआईआर है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग है मामला, इस पर भी चर्चा की बात हुई।
इसके अलावा जो तमाम बिल हैं उस पर भी चर्चा की बात कही गई, लेकिन इसमें से 4 मुद्दे पर सरकार को जो विपक्ष के सामने ये राजी होना पड़ा, तैयार होना पड़ा कि हाँ, वो लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा करेगी और उसके लिए उसने समय दिया। लेकिन अब इस हंगामे में जो मानसून सत्र है उसमें इस चर्चा में क्या प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर रक्षा मंत्री चर्चा में रहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर चर्चा से दूर ही रहते हैं और कभी कभी इत्तेफाक है कि जब बजट सेशन हो या कोई स्पेशल सेशन ना हो तो प्रधानमंत्री रहे हैं, ये भी कम ही देखा गया है। तो अब क्या ऐसा माना जाएगा कि प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं विदेश दौरे पर? क्योंकि प्रधानमंत्री तो विदेश दौरे पर है। विपक्ष ये जश्न मनाने लगा कि सरकार के जीत हुई। सोशल मीडिया पर यूजर ये ट्रेंड करने लगे कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उनके सामने सरकार झुक गई, और इसीलिए यूजर्स कह रहे हैं कि हुकुम का सिक्का बॉस, मतलब राहुल गांधी, और इसी वजह से विपक्ष के सामने सरकार को झुकना पड़ा। जो राहुल गांधी कहते हैं वो सरकार को करना ही पड़ता है। ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा है। हालांकि बहस में अब ये पता चलेगा कि 2-3 सवाल हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार से जवाब चाहती है। वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो तो ट्रंप 22 से ज्यादा बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध है वो हमने रुकवाया। एक और नया बयान दे दिया ट्रंप ने ये दावा कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये दावा किया कि भारत के 5 से 6 विमानों के नुकसान हुए हैं, और इस बात का दावा उन्होंने मीडिया के सामने कर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उधर भारत और पाकिस्तान में के जो युद्ध विराम हो, सीज फायर हो, या फिर ये विमान के जो नुकसान की बात हो, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पलटवार नहीं किया गया। ये भी एक दिलचस्प बात है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को सिर्फ एमईए जो विदेश मंत्रालय है ये कहता रहा कि हम किसी के सामने नहीं झुके और किसी ने हमें समझौता के बीच में नहीं आया, लेकिन बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, 22 से ज्यादा बार सीज फायर का जिक्र कर चुके हैं, और एक और नई एंट्री मार दी उन्होंने कि ये 5 से 6 विमान भारत के नुकसान हुए हैं इस युद्ध के दौरान, युद्ध जैसे स्थिति के दौरान। तो ये ऑपरेशन सिंदूर, और ये भी समझ लीजिए अंत में ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों था। तो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसमें 26 से 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई आतंकियों के द्वारा। इसके जवाब में 13वें दिन 7 मई के दरमियानी रात को ये भारत के तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात कही गई, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की बात कही गई, और इसी को लेकर दोनों तरफ से तनाव की स्थिति हो गया। और इसके बाद 10 मई के शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि सीज फायर हो गया है। उसके बाद भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और ये कहा गया कि सीज फायर हो गया है, और विवाद यहीं से शुरू हुआ कि आखिर तीसरा देश भारत में एंट्री लेने वाला या भारत की तरफ से बोलने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन, और इसी को लेकर सरकार से बहस और जवाब के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष जवाब चाहती है। अब इस पर क्या होगा जवाब, ये पूरा विवाद या हंगामा, ये सदन में जो कार्रवाई होगी या बहस होगा, चर्चा होगी, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। फिलहाल अगर जानकारी सही में समझ में आई हो आपको आसान भाषा में, तो हमारे चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।